कौम ने अपनी ज़बान में हज़रत ज़ुल्करनैन के सामने एक रिक्वेस्ट की और कहा कि हज़रत, हमारा एक प्रॉब्लम है, उसे हल कर दीजिए, एक समस्या है, हम हर एतबार से परेशान हैं। तो क्या है? तो कहा कि हमारी जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक कौम है और वो कौम, उसका नाम है याजूज माजूज, और वो कौम हमें बहुत परेशान करती है, हर वक्त हम पर अटैक करती रहती है, हमले करती रहती है। इसलिए हम आपसे बराए करम दरख्वास्त करते हैं कि कोई हल निकालिए। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन कहने लगे, हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बि आदाबि, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैनस सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। गुज़श्ता मजलिस में हज़रत ज़ुल्करनैन के दो सफ़र की तफसील गुज़र चुकी। एक सफ़र तो हज़रत ने वेस्ट की तरफ, मग़रिब की तरफ किया था, और इसके बाद दूसरा सफ़र ईस्ट की तरफ, मशरिक़ की तरफ इन्होंने पूरा सफ़र कर लिया। और जब दोनों सफ़र से फारिग हुए, मकाम में आए, फिर बेचैनी में मुब्तला हुए और भी अल्लाह ताला का दीन दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने तीसरे सफ़र का आगाज़ कर लिया। अब वो कौन सी सिमत था कुरान में वो मौजूद नहीं है। दो सिमतों का तो तज़किरा है, मग़रिब का और मशरिक़ का, लेकिन तीसरी सिमत, तीसरी साइड का कुरान में कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन हज़रात मुफ़स्सिरीन और मुअर्रिख़ीन ने उसकी ये तायीन फरमाई है कि शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ हज़रत ज़ुल्करनैन ने सफ़र का आगाज़ किया। और इस सफ़र के अंदर भी बिल्कुल अगले दो सफ़रों की तरह, जिस मकाम पर भी जाते हैं, जिस बस्ती और मुल्क में जाते हैं, दीन की दावत देते हुए, सफ़र करते हुए, दीनी इस्लामी हुकूमत कायम करते हुए हज़रत ने शिमाल के अखीर किनारे की तरफ सफ़र कर लिया। और जब शिमाल में पहुँचे, आखिरी किनारे की तरफ पहुँचे, तो पहाड़ी से पहले एक कौम से मुलाकात हो गई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, और वो कौम ऐसी थी जो न हज़रत इनकी ज़बान को, भाषा को, लैंग्वेज को जानते थे, और न कौम इनकी भाषा को जानती थी। दोनों तरफ से अनजाने थे, कोई किसी की भाषा को जानता नहीं था। हज़रत ज़ुल्करनैन अपनी तरफ से बोल रहे हैं और वो कौम अपनी ज़बान बोल रही है। तो उस कौम के अंदर समझ बूझ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बाज़ी कौमें और बाज़ी बिरादरियाँ ऐसी होती है जिनको समझ से दुश्मनी होती है, अक़ल से दुश्मनी होती है। मैं समझूँ हूँ दुश्मन उसे जो मुझे समझाए है। जब समझाने के लिए जा, तुम्हारे घर की फ़िक्र करो ना, पहले यहाँ क्या आते हो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चचा का क्या हाल था, नहीं जाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलात वस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलात वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मालूम हुआ दीन की हिदायत मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे अता फरमाते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैं जिसे चाहूँ उसे हिदायत, नबी का बेटा ही क्यों न हो, नबी का सगा चचा ही क्यों न हो, मैं जिसे चाहूँ उसे ही हिदायत दे सकता हूँ। तो दोस्तों हम खुशकिस्मत है कि नहीं कि अल्लाह ताला ने माँ के पेट से हमें ईमान दे दिया, बगैर कहे बगैर एप्लीकेशन के अल्लाह ताला ने हमें नेमत दे दी। तो कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो समझना नहीं चाहती, समझने से इनको दुश्मनी होती है। दूसरी बात तो ये है कि चलो वो समझना, वो ज़बान नहीं जानते, और अगर समझना चाहते हैं तो किनाया के ज़रिए, इशारों के ज़रिए हम बात को भी समझा सकते हैं। लेकिन कोई कौम बात समझे ही नहीं, ज़बान को जाने ही नहीं, फिर उनको कैसे समझाए। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों पर और ऐसे इलाक़ों में अल्लाह के ख़ास बंदों ने उन तक भी दीन को पहुँचाया है। हज़रात सहाबे किराम के बाद आते हैं ताबिईन, ताबिईन के बाद आते हैं तबे ताबिईन। तो तबे ताबिईन चीन में गए, चीन में जाकर के वो चीनी ज़बान जानते नहीं थे, लेकिन उनके दिल में दर्द और फिक्र थी, कुड़न था। इसलिए शायर कहता है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया हमने इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबिया। क्या थे? कर्रूबिया, यानी फरिश्ते। अल्लाह की इबादत के लिए बहुत है। हमें दिल दर्द पैदा करना है, दिल वो पैदा करना है कि हमारे दिल में हर एक का गम हो, हर एक की फिक्र हो, हर एक के बारे में हम यूँ सोचें कि मैं अपनी ताकत के मुताबिक उसे कैसे दीन को समझाऊँ, दीन को बताऊँ। तो जिसके दिल में दर्द होता है, फिक्र होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दीन के सारे काम और जाना उसके लिए क्या कर देते हैं दोस्तों, आसान फरमा देते हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन इनकी ज़बान को नहीं जानते थे, इनकी भाषा को नहीं जानते थे। तो हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किसी ट्रांसलेशन करने वाले को बुलाया, या फिर इन्होंने जहाँ पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाने के लिए जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई थी, तो एक नेमत ये भी दी थी कि आप बड़ी तेज़ी से ज़बान सीख लेते थे, लैंग्वेज को हासिल कर लेते थे। तो फ़ौरन आपने उस कौम की ज़बान को जाना, याद किया और उनको समझना शुरू किया। फिर कौम ने बात करनी शुरू कर दी। कौम ने अपनी ज़बान में हज़रत ज़ुल्करनैन के सामने एक रिक्वेस्ट की और कहा कि हज़रत, आपके हुलिये से और आपके चेहरे मोहरे से हमें ऐसा महसूस होता है कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, आपको गालिबन इक़्तिदार भी हासिल है। तो हमारा एक प्रॉब्लम है, उसे हल कर दीजिए। एक समस्या है, हम हर एतबार से परेशान हैं। तो क्या है? तो कहा कि हमारी जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक कौम है, और वो कौम, उसका नाम है याजूज माजूज, और वो कौम हमें बहुत परेशान करती है, हर वक्त हम पर अटैक करती रहती है, हमले करती रहती है, हमारा जीना दोभर हो चुका है। इसलिए हम आपसे बराए करम दरख्वास्त करते हैं कि कोई हल निकालिए, ज़रूर आपके पास उसका कोई हल होगा, ज़रूर आप उसका इंतज़ाम फरमाएंगे, क्योंकि इस कौम ने तो बहुत मुश्किलात पेश करती है, आप ये काम ज़रूर करेंगे। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन कहने लगे, हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर करूँगा। यहाँ पर हज़रात मुफस्सिरीन ने दोस्तों एक बारीक नुक्ता लिखा है, वो ये है कि जो अंबिया किराम होते हैं और दीन की दावत लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं,
इनको चाहिए कि वो भी दुनियावी एतबार से लोगों का काम कर दें, दुनियावी एतबार से जो परेशान हो उनकी परेशानी का हल निकाले, बजाय नमक पाशी के, बजाय परेशान करने के इनका दिलासा, इनको कम से कम दिलासा दे और इनके साथ खैर खाही से पेश आए और अपने ताकत के मुताबिक कोई काम इनका निकालते हुए। मिसाल के तौर पर भूखा है तो हम अपने ताम में से उसी को खाना खिला देंगे। किसी कौम में पानी की परेशानी है तो हम अपने एतबार से पानी का कोई बोर वगैरह बना देंगे। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल जब फ़िरौन के चुंगल में थी, फ़िरौन आए दिन परेशान करता था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो आपने दरख्वास्त की, फ़िरौन से कहा कि तूने बनी इसराइल को, मेरी कौम को तंग कर दिया है, बड़े बड़े मेहनत वाले काम तू इनसे करवाता है, बराए करम ऐसा कर, ऐसा न कर, ज़रा इन पर रहम खा, ये भी एक इंसान है, इतना जुल्म न कर। तो मालूम हुआ कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दीन की दावत का काम करने वाले वो साथ साथ लोगों की दुनियावी एतबार से परेशानी को भी क्या करते थे दोस्तों, दूर करते थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा इसका हल निकालूंगा। तो फरमाया क्या हल? क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैरुन। तो कौम ने कहा कि हम कलेक्शन कर लेते हैं, कौम से चंदा कर लेते हैं और जमा करके हम आपके हवाले करते हैं, फंड के ज़रिए हम आपका ताउन करते हैं, तो आप ज़रा हमारा ये काम कर दें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कितना बेहतरीन जवाब दिया और कहा कि देखो अल्लाह ने मुझे जो इख्तिदार दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बेहतर है, तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस तुम सिर्फ वर्क के लिए मेरा साथ दो, यानी कारीगर के एतबार से, मेहनत के एतबार से तुम मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, मेहनत करो, बाकी अगर तुमको फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा, मेरे पास अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें मुझे दे रखी हैं, तो उसमें से मैं दूंगा, तुम्हारी कोई चीज़ मुझे चाहिए नहीं, मैं जो काम बताऊँ वो काम तुमको करना है। कौम ने कहा जो भी कहेंगे करने के लिए तैयार है, अगर आप ईमान को कबूल करने के लिए कहेंगे तब भी हम ईमान को कबूल करेंगे, जो भी मेहनत वाला काम करने को कहेंगे वो भी हम करेंगे, हर काम आपका करने के लिए आपका हुक्म सरे तस्लीम खम है, आपका हर हुक्म कबूल है, ठीक है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया फ़अईनूनी बिक़ुव्वा, ताकत के ज़रिए तुम मेरा साथ दो, मेहनत के ज़रिए तुम मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, फिर मैं तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान एक दीवार को खड़ी कर दूंगा, मजबूत दीवार को मैं बना दूंगा। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी, प्लानिंग शुरू कर दी और देखा कि भाई किस तरफ से याजूज माजूज आकर के इन पर अटैक करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि देखो ये दो पहाड़ी है ना, उस दो पहाड़ी के बीच में लोहे की तख्तियाँ लाओ, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। तो उस जगह तो लोहे का कोई टुकड़ा नहीं था, उस इलाके में, दूर इलाके में था। तो उस कौम के लोगों ने सफ़र किया और जाकर के बड़ी बड़ी तख्तियाँ लोहे की लाए और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि सारी तख्तियाँ एक तरफ जमा करो, इकट्ठा करो और फिर दो पहाड़ी के दरमियान की जो जगह है उस जगह में रखो। तो एक के बाद एक दोनों तरफ हज़रत वो लोहे की तख्तियाँ रखते गए और फिर उसके बाद आतूनी ज़ुबर अल हदीद के लोहे की तख्तियाँ आ गई। फिर फरमाया हत्ता इज़ा साबा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अनफ़ुख़ू, जब कि भाई उनको बराबर करूँगा और वो पहाड़ की चोटी तक वो पहुँच जाएंगे, बराबर कर देंगे। तो फिर दरमियान में जगह भी रहती थी, तो उस जगह में कोयला और इसी तरीके से लकड़ियाँ वगैरह रख दी, क्योंकि हज़रत फरमाते हैं क़ालन फ़ुख़ू, अल्लाह फरमाता है कि इसको फिर दहकाना है, दहकाओ, आग भड़काओ, बहुत तेज़ आग भड़काओ और फिर कुछ लोगों को हवा देने के लिए बिठा दिया कि भाई हवा दो,
ताकि आग बहुत तेज़ चले, जैसे कि लोहे वो जो तंदूर होते हैं रोटी पकाने के, वहाँ पंखे वगैरह रखते हैं हवा वगैरह के लिए ताकि बड़ी तेज़ आग जले। तो बिल्कुल इसी तरह आग खूब तेज़ जलाई गई और खूब आग को रोशन किया गया और उस आग ने ऐसा हाल किया हत्ता इदा जअलहु नारन, आग जैसा कर दिया, आग जैसा हो गया। वो लोहे की तख्तियाँ कैसी हो गई भाई, आग जैसी हो गई। और जब खूब जली तो लोहा क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। तो बीच में जो दरारें थी और बीच में जो जगह थी तो उनकी फाउंडेशन कर ली और इनको मिला लिया, एक दूसरे के साथ मिला लिया। फिर भी कुछ जगह बाकी थी, आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ितरा, कहा कि तांबा लाओ, तांबे को एक तरफ पिघलाया गया। और इसी तरीके से शीशा, जिसको हम गुजराती में कांच का शीशा कहते हैं, वो नहीं बल्कि एक किस्म की धात आती है, इसको भी पिघलाया जाता है। तो शीशे को और इस तरीके से दोनों चीज़ों को आग में पिघलाया और पिघलाने के बाद हज़रत ने कहा कि चलो अब जो दीवार बन चुकी है और लोखंड की पूरी प्लेटें एक दूसरे से मिल चुकी है, बीच में भी कुछ जगह है, तो उन जगह पर ये तांबा डालो पिघला हुआ और ये शीशा डालो। डालते गए यहाँ तक कि दीवार पूरी सपाट हो गई, मजबूत हो गई, चिकनी भी हो गई। किसी जगह कोई ऐसा निशान नहीं था कि भाई चढ़ करके मुकाबला वहाँ आ सके। बिल्कुल मजबूत आहनी दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन ने बना दी। और जब वो दीवार बन करके तैयार हो गई, फरमाते फमस्ताउ अन यज़हरुहु वमस्तताउ लहु नक़बा, वो दीवार ऐसी तैयार हुई, न कोई चढ़ सकता है न कोई सुराख लगा सकता है, और कोई चढ़ने की हिम्मत भी करेगा तो फिसल करके नीचे आएगा। चुनांचे जब वो दीवार पूरी तरह अच्छी तैयार हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन आगे फरमाते हैं क़ाल हादा रहमतुम मिन रब्बी। हज़रत मुफस्सिरीन यहाँ फरमाते हैं कि हमसे जो भी काम हो जो लोगों के लिए ताज्जुब का बाइस बने, तो हम उसकी निस्बत अपनी सलाहियत की तरफ न करें, अपनी ताकत की तरफ न करें, बल्कि किसकी तरफ करें भाई, अल्लाह की रहमत की तरफ करें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कितना बड़ा काम किया, जो कोई नहीं कर सकता था वो काम करके दिखाया। और उसके बाद कहा कौम से, लोगों से, देखो ये मैंने जो दीवार बनाई है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये तो मेरे रब की मेहरबानी है, ये तो मेरे अल्लाह का मुझ पर फजल हुआ। अल्लाह ने मुझे ये बात सुझाई, अल्लाह ने मुझे ये बात बताई और अल्लाह के करम से ये सारा काम हुआ है, मैंने अपनी ताकत से कोई काम किया नहीं है। और आज हमारा क्या हाल है कि 2 कमरों का मकान भी बनाएंगे तो लोगों से कहेंगे देखा कितना ज़बरदस्त मैंने मकान बनाया है। इंजीनियर भी झक मारे और कैसा उसका फर्नीचर तो देखो, लोगों को बुला करके दिखाते हैं, वाह देखो हमने कैसा काम किया, ये तो मैंने अपनी मैंने सीखा है और मैं फला जगह गया हूँ, वहाँ मैंने देखा इसलिए मैंने बनाया। तो मैं को निकाले, मैं को क्या करने का अभी मैं बकरी को क्या किया जाता है, ज़बा किया जाता है। तो मैं को निकाले कि भाई जो कुछ भी हो रहा है किससे हो रहा है भाई, अल्लाह के फजल से हो रहा है और अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है। तो हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमारा जो भी काम छोटा बड़ा सब किसकी तरफ से है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। फिर आगे फरमाते हैं कि इसका ये जो दीवार बनकर के तैयार तो हो गई है, अब कब तक ये दीवार बाकी रहेगी और कब तक ये दीवार महफूज रहेगी। तो आगे फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। फरमाया कि मेरे रब का वादा पुख्ता है, पक्का है, जब तक मेरे रब चाहेंगे तब तक वो दीवार बनी रहेगी, सालिम रहेगी। फरमाते कि भाई किसी चीज़ का क्या होता है कि एक एग्रीमेशन होता है कि भाई यहाँ तक ये चीज़ महफूज रहेगी, ये चीज़ बची रहेगी। तो फरमाया कहा कि ये तो मेरे रब का वादा है, जब चाहेंगे तब तक अल्लाह ताला इसको सलामत रहेंगे और अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसको तोड़ फोड़ करके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादा है। तो ये गारंटी हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक आयत में बतला दी कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तब तक वो महफूज रहेगी
और जब अल्लाह ताला तोड़ना चाहेंगे तोड़ फोड़ करके उसको बराबर कर दें। मेरे काम की कोई वक़ात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की चाहत पर है। अब यहाँ कुछ बातें दोस्तों समझनी है कि अब ये दीवार कब टूटेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि इस कौम को याजूज माजूज से बचाने के लिए, इनसे अटैक के लिए, उनकी हिफाजत के लिए तो दीवार बनाई गई थी। कुरान में हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यानी अब ये दोबारा भी अटैक करेंगे, दोबारा भी आएंगे, तो फिर दीवार के बनाने का मकसद क्या रहा। तो दोस्तों कुरान पाक में बतला दिया कि ये अटैक होगा, और हज़ारों हदीसें हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आखिरी अटैक याजूज माजूज की तरफ से बहुत ख़तरनाक होगा, ये होना ही होना है। चुनांचे अब दूसरी बात यह है कि अब याजूज माजूज कौम है कौन सी, याजूज माजूज कौन लोग हैं। चुनांचे इस पर एक ज़रा तफसीली बहस है, वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर निज़ाम दुनिया का चलता रहा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, और नूह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी आए, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी आए, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ज़बरदस्त आलमी तूफ़ान आया पानी का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम पर मेहनत करते रहे दीन की। जाहिर बात है कि जब आजिज़ आ गए तो बद्दुआ कर ली। 950 साल में सिर्फ ईमान लाने वाले कितने थे भाई? 82 पीपल्स। बात समझे? लोग कहते हैं कि मौलवियों को इंग्लिश नहीं आती। अरे हमको तो ऐसी इंग्लिश आती है कि हमारे नारू से अंग्रेज़ मुल्क को छोड़कर भाग गए थे। बात समझे? इसलिए हज़रत मौलाना मदनी दामत बरकातुहुल आलिया इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने सफ़ेद चमड़ी वाले अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, अब हमें काली चमड़ी वाले अंग्रेज़ों से जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के इनके अक़लें ठिकाने आएगी। चुनांचे 82 लोग सिर्फ क्या लाए भाई? 82 लोग क्या लाए? ईमान लाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, और वो दुआ जो ख़ास सब नबियों को अल्लाह ने अता फरमाई थी मांग ली, रब्बी ला तदर फरदम व अंत अलल अर्ज़ी, फरमाया कि ज़मीन पर एक काफिर को भी तू बाकी मत रखना। तो पानी का अज़ाब आया, पानी का सैलाब आया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से एक कश्ती और बोट बनाने का तरीक़ा बताया, और पूरा एक ढांचा इनके सामने रख दिया, और फिर हज़रत ने वो पूरी कश्ती बनाई, और उस कश्ती के अंदर 3 माले थे, और उसमें 82 आदमी सब सवार हो गए, ईमान लाने वाले, उनको सबको बिठा दिया। और उनका एक बेटा था कनान नाम का, उसको भी कहा रब्बी क्या आयत है वो? आयत फरमाए कि भाई तुम मेरे साथ सवार हो जा, मेरे साथ कश्ती में आ जा। तो वो जवानी के जुनून में कहता है हत्ता इज़ा सआवी जबली यासिमुनी मिनल मा, कि मैं तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और पानी मुझे वहाँ तक नहीं घेरे में लेगा, पानी से मैं बच जाऊंगा। हालांकि आता है कि पहाड़ी से 40 हाथ, उस ज़माने का जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे भी 40 हाथ पानी था। अब अंदाज़ा लगाइए कि कोई बच सकता है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे से कहा, बेटा आजा, या बुनय्या इरकब माना वला तकुन माल काफिरीन, सवार हो जा। तो वो बात को माना नहीं। किसका नशा था दोस्तों? जवानी का। ए जवानी पे मरने वालों, जवानी तो जाने वाली है, जिसको तुम शरबत समझते हो वो तो सिर्फ रंगीन है। इसलिए जवानी के धोखे में नहीं आने का, जवानी के नशे में ऐसा काम नहीं करने का कि माँ बाप मुआशरे में चेहरा बताने के काबिल न रहे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करना नहीं दोस्तों। आज तो बड़े डरने की बात है, डरने का मुकाम है। हम क़यामत के बिल्कुल करीब जा चुके हैं। हम गुनाहों से तौबा कर ले और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ क्या होगी दोस्तों? मुतवज्जह होगी। चुनांचे वो 82 लोग, और इसी तरीके से जिन जानवरों को बाकी रखना था 2-2 जोड़ों की शक्ल में सबको सवार कर लिया।
और उसी कश्ती में बैठ करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह का तवाफ भी किया। और उस काबा का जो फाउंडेशन था वो अपनी जगह बाकी था, बाकी काबा के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया, जिससे बैत मामूर बना। कागज़ पर अल्लाह का लफ्ज़ लिखा हुआ, कागज़ पर कुरान करीम की आयत लिखी हुई जब पाँव तले आती है, इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसको उठा ले। उसके अदब का तकाज़ा यही है कि उसको अच्छी जगह महफूज रखे। अगर नहीं उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अपने नूर को खींच लेते हैं, कुरान करीम की आयत के नूर को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, बाकी वो कागज़ पड़ा रहता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान करीम कितना हमारे लिए ज़बरदस्त कलाम है दोस्तों, हम उसकी कदर करें, रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनावे और समझने की भी तरतीब बनावे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी पाबंदी से लोग दरस कुरान पाक में बैठते हैं। बैठने की बरकत से एक वक्त ऐसा आएगा इंशाअल्लाह हमारे हर घर में मुफस्सिर कुरान पैदा होंगे, मुहद्दिस इज़ाम इंशाअल्लाह पैदा होंगे। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पैलेस्टाइन के अंदर जूदी पहाड़ है, वहाँ जा कर के ठहरी। और उस कश्ती के अंदर उनके जो 3 बेटे थे, एक बेटा कनान तो क्या हो गया, हलाक हो गया। 3 बेटे साम, हाम और याफिस, बिल्कुल नए नाम हैं। आजकल लोगों को नए नाम का बहुत शौक़ है, तो ये नाम रख सकते हैं। नंदासन के अंदर मैंने कुछ नामों की लिस्ट बना करके जेरोक्स रखी है। जो भी बेचारा अकीदत में आता है, हज़रत हमारा मौलाना ये बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम बताओ, तो मैं कागज़ दे देता हूँ, लो इसमें से मुंतखब कर लो। फिर उसके बाद पूछता हूँ कौन सा नाम पसंद आया, कौन सा नाम रखा, तो कागज़ में तो घरवाली ने कोई नाम पसंद किया, इसलिए नए नाम लिख करके मैं नहीं दे जा सकता हूँ। मैं कह भी देता हूँ कि ये नाम कोई भी पसंद आएगा नहीं। तो नया दौर है, नई फैशन है, तो नए नाम के लोगों को बहुत, हालांकि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, इब्राहिम कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, तो नए नाम। अभी मैं गया था बिरड़ी, तो वहाँ एक साथी ने कहा अली जा, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है अली जा। मैंने कहा अली तो हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है, जा अली जा, अली तू जा, ऐसा हुआ, ये कोई नाम है भाई? कुरान हदीस में कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हज़रत कारी हारून साहब दामद बरकातुम के पास एक औरत आई, कारी साहब एवं नाम बताओ कि गम्मू कोई नाम ना हो। तो कारी साहब ने कहा कि शैतान नाम रखो, बोलो शैतान कोई नाम ना हो। ये कोई बात हुई भाई? कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। तो अच्छे अच्छे नाम सहाबा के, सहाबियात के, ताबिईन के, तबे ताबिईन के, इनमें से नाम रख लिया जाए। चुनांचे साम, हाम और याफिस। साम और हाम, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि साम से काली चमड़ी वाले लोग पैदा हुए, हाम से सफ़ेद चमड़ी वाले लोग पैदा हुए, गोरे लोग पैदा हुए। और लिखा है कि भाई हाम से सफ़ेद काली चमड़ी वाले पैदा हुए, सफ़ेद गोरे काले पैदा हुए। और याफिस से याजूज माजूज की कौम है, 2 भाई, तो 3 भाइयों से नस्ल चली है। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि बाकी सब लोग ख़त्म हो गए। जो 82 लोग कश्ती में बैठे थे, इन तीनों के अलावा दूसरे सब क्या हो गए भाई? उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन इन 3 भाइयों की नस्लें बची रही, साम, हाम और याफिस। और याफिस की नस्ल से याजूज माजूज पैदा हुए, याफिस की नस्ल से याजूज माजूज पैदा हुए। और याजूज माजूज ये कितनी कौम है, कितना इनका पॉपुलेशन कितना है? तो एक हदीस से आपको पता चलेगा। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि देखो ये इंसानियत खड़ी है, जो जहन्नम की मुस्तहिक है उनमें से आप मुंतखब कर लो, चुन लो, और जहन्नम में जाने वालों को निकाल करके जहन्नम की तरफ रवाना करो। जहन्नम की तरफ क्या करो भाई? रवाना करो। चुनांचे हमारे 1000, उनके 10,000 इंसान, 1000, वो भी एक इंसान है, ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं, वो भी इंसान की नस्ल है, वो भी इंसान की नस्ल है, और वो मोमिन है। आगे बात आएगी। चुनांचे हदीस में जब ये बात आई और ये बात भी फरमाई, कहा कि 1000 में 999 याजूज माजूज होंगे और एक आदमी सिर्फ जन्नत में जाएगा। तो सहाबे किराम को बड़ी परेशानी लायक हुई, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत में जाने वाला बड़ा खुशकिस्मत होगा, कौन होगा क्या मालूम, हमारा भी शुमार है कि नहीं?
तो इनकी परेशानी को दूर करने के लिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई 999 ये याजूज माजूज होंगे और एक सिर्फ हम इंसानों में से जहन्नम में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे और उसमें से एक सिर्फ जहन्नम में जाएगा। तब जाकर के सहाबाए किराम को इत्मीनान हुआ। अब अंदाज़ा लगाइए कि 999 1000 के करीब ये जहन्नम में जाने वाले हैं, तो उनकी तादाद कितनी होगी, कितनी अक्सरियत में ये लोग होंगे और कितना कौम को परेशान करते होंगे। तब ही तो आजिज़ होकर ज़ुल्क़रनैन से कहा कि आपका हर हुक्म सरे तस्लीम है, बस हमारा ये काम कर लो, हमारा जीना दोबर हो रहा है। वहब इब्ने मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से हम लोग खेतियाँ करते हैं, वो लोग भी उस पहाड़ी में क्या कर रहे हैं भाई, खेतियाँ कर रहे हैं। बाकायदा वो इंजीनियर भी है, बाकायदा हर एतबार से उनके यहाँ पूरा एक फंक्शन है, पूरी एक आबादी है उस पहाड़ के पीछे। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि ये सब कब निकलेंगे, सब कब आएंगे, तो जब दीवार टूट जाएगी तो सब आएंगे और ये बिल्कुल क़यामत के करीब आएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में एक हदीस बयान करूँगा कि सबसे पहले मेहदी, इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी का क्या नाम था वो आइंदा बताऊँगा और फिर उसके बाद सारी तफसील आइंदा हदीस में बयान करूँगा। चुनांचे फरमाते हैं कि इतनी सारी इनकी तादाद है, कितनी याजूज माजूज की। और हजरात मुफस्सिरीन ने ये बात भी लिखी है कि याजूज माजूज की 22 कबीले थे, 22 ख़ानदान थे। इनमें से 21 ख़ानदान पहाड़ी के इस तरफ है और एक ख़ानदान इस तरफ आ गया है। और हो सकता है कि हमारे अंदर भी हो सकता है कि हमारी कौम में भी हो सकता है कि हमारे इलाके में हो। देखते हैं कि कोई बच्चा नफट होता है, बात मानता नहीं है, ज़िद्दी होता है, तो कहता है याजूज माजूज जैसा है, कौम याजूज माजूज जैसी है। तो फरमाया कि उनका काम भी यही होगा। चुनांचे तबरिस्तान के अंदर बुहैरे तबरिया है, वहाँ एक बहुत छोटा सा एक झील है, छोटा सा एक तालाब है, तो उसका पानी ये पूरा पी जाएंगे। और फिर दूसरी जमात याजूज माजूज की आएगी, वो कहेगी लगता है यहाँ कभी पानी नहीं रहा होगा, हालांकि पानी का समंदर था, दरिया था छोटा, इतना पानी वो पी गए हैं। तो वो क़यामत के करीब आकर के सारा पानी पी जाएंगे, सारी खुराक खा जाएंगे, सबका खाना खा जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर होंगे, वहाँ भी ईमान वाले होंगे उनके साथ साथ, और कुछ पहाड़ियों पर भी ईमान वाले होंगे। बकिया नीचे याजूज माजूज से पूरी ज़मीन भर जाएगी। अब अंदाज़ा लगाइए कि याजूज माजूज कितने होंगे। ये सब क़यामत के करीब सारा होने वाला है। हज़ारों हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दोस्तों हमारे लिए बड़ी इबरत का मकाम है कि हम अभी से आखिरत की तैयारी करें। कभी दज्जाल का भी फितना आने वाला है, दज्जाल भी आने वाला है। हज़रत इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये सब होने वाला है। और उस वक्त तक की खुराक इतनी महंगी हो जाएगी, ये बात भी रिवायत में मैंने देखी कि उस वक्त गाय की मूंढी 100 दीनार सोने के दो, 100 सिक्के दो सोने के, तो तुमको गाय की एक मुंडी मिलेगी उस ज़माने में। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या आलम होगा महंगाई का। इस वक्त भी जो महंगाई है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए दोस्तों हम चीज़ों को ज़ाया न करें, हर चीज़ की हिफाजत करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी इस्तेमाल करें। हम वुज़ू में हमारा क्या हाल होता है, पूरा नल खोल लेते हैं। हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, इनके मुतालिक मालूम हो कि एक मुद पानी के ज़रिए वुज़ू कर रहे हैं, कम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़रत मौलाना अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भी हमने अक्सर देखा कि जितना पानी पूरा नल नहीं खोलते, नल में लिया 3 मरतबा हाथ धोए सुन्नत के मुताबिक, 3 मरतबा चेहरा धोया और फिर नल को बंद कर देना है। हम क्या करते हैं, पूरा नल खोल करके मुंह भी धोएंगे, कुल्ली भी करेंगे, हाथ भी धोएंगे, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है। चुनांचे मसला बताया कि अगर नहर के करीब बैठ कर के वुज़ू कर रहे हैं, 3 मरतबा से ज़ायद धोएंगे तो ये इसराफ हुआ। चुनांचे तुम्हारे वुज़ू में खलल आया, वुज़ू सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ, क्या हुआ, पानी जा रहा है, तो सुन्नत 3 मरतबा ही धोना है। तो दोस्तों हम इन चीज़ों का ख्याल करें।
हज़रत ज़ुल्करनैन ने पूरी दीवार तैयार भी कर दी और इनको समझा भी दिया कि देखो दीवार बन कर के तैयार हो गई है, अब इंशाअल्लाह तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, अब तुम आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो, तुमको अब कोई परेशानी नहीं हुई। तो बाकायदा ऐसा ही हुआ कि उसके बाद इनको कोई टेंशन नहीं, अब वो लोग बड़ी इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारते गए। तो हज़रत ज़ुल्करनैन का ये तीसरा सफ़र भी दोस्तों दीनी और इस्लाही क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो हम भी दोस्तों दीन की निस्बत पर सफ़र करते रहे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहे, घर से बेघर हो कर के मोहताज बन कर के दीन की निस्बत पर अपने लिए लोगों के लिए सफ़र करें कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे दीन अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दीनी सलाहियत अता फरमाई है, ऐसे हर कोई दीन वाला हो जावे, दीन को समझता हो जाए। चुनांचे आइंदा की मजलिस में याजूज माजूज के मुतालिक कुछ मज़ीद तफसीलात होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आखिरत का इस्तेहज़ार नसीब फरमाए, हमें भी क़यामत से पहले क़यामत के तमाम फितनों से बचने के अल्लाह तबारक व ताला आज से हम सबको सूरह तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु व इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह सफ़ेद कपड़ों में हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, आपको धोखा नहीं दे सकते मौला। ए अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, ए अल्लाह हम इक़रार मुजरिम हैं, हमारे हर किस्म के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हमारे गुनाहों का नतीजा, ए अल्लाह इंसानियत परेशान है, हम लोग परेशान हैं। ए अल्लाह हर एतबार से हमें धकेला जा रहा है, तिरछी नज़रों से हमें देखा जा रहा है, हमारे पास नेमत होने के बावजूद नाक़दरी कर रहे हैं। ईमान जैसे अज़ीम नेमत अता फरमाई। ए अल्लाह इसी ईमान के साथ सहाबा किराम ने पूरी दुनिया का सफ़र किया, इसी ईमान के निस्बत पर दुनिया के कोने कोने पर गए। ए अल्लाह शरीयत को फैलाया, ईमान को फैलाया, इस्लाम पर ए अल्लाह खूब मेहनतें की। मौला हमें भी ऐसी मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह आपका इस्तेहज़ार नसीब फरमा, हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, पिछले सारे गुनाहों से हमें माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फ़िलहाल जिस गुनाह में मुब्तला हो मौला उसे छुटकारा अता फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह अपना ताल्लुक़ अता फरमा। ए अल्लाह जो हालात में परेशान, उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह आपकी न सोने वाली आँखें सब कुछ देख रही है। ए अल्लाह आप जालिम को ढील दे रहे हैं। ए अल्लाह आपकी मदद ज़रूर आएगी, आपकी मदद आई है। ए अल्लाह सहाबे किराम फरमाते हैं हम पर ऐसा वक्त आया, कहने लगे मता नसरुल्लाह। ए अल्लाह आपकी मदद कब आएगी? ए अल्लाह ज़रूर आपकी मदद आएगी। ए अल्लाह आप बातिल को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप बातिल को ज़मीन में दबाना चाहते हैं। ए अल्लाह बातिल को अल्लाह ख़त्म करना चाहते हैं। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह मासूम बच्चों का वास्ता, ए अल्लाह तेरे घर की निस्बत पर शहीद हो चुके 5000 के करीब शहादत नोश कर गए। मासूम से मासूम बच्चों ने जान के नजराने पेश कर दिए, औरतों ने नजराने पेश किए, जवानों ने ए अल्लाह तेरा घर छोड़ना नहीं चाहते। ए अल्लाह तेरे घर की बेशुमार फजीलतें हैं। ए अल्लाह ये दूसरा घर बनने वाला, ए अल्लाह रिवायत में आता है यहाँ 2 रकातें पढ़े ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कैसे इस मस्जिद को छोड़ेंगे? ए अल्लाह आपने इसकी मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त कर ली है। ए अल्लाह इनका सदका, ए अल्लाह इनका वास्ता हम पर भी जो परेशान उसको दूर फरमा। इस गांव के नौजवान ए अल्लाह 25 के करीब जेल में बंद है, वो भी बेचारे आना चाहते हैं, इनके साथी 15 आ चुके। ए अल्लाह इज़्ज़त के साथ आए हैं, ए अल्लाह इन्हें भी इज़्ज़त के साथ लौटा दे। ए अल्लाह इज़्ज़त के साथ घरों में वापस पहुंचा दे। ए अल्लाह आपकी तरफ से एक इम्तिहान था, आपकी तरफ से एक आजमाइश थी। ए अल्लाह हम आजमाइश के लायक नहीं है, हमारे नौजवान आजमाइश के काबिल नहीं है, हमारे पास वो ईमान नहीं, हमारे पास वो आमाल नहीं है। ए अल्लाह हम कुर्बे क़यामत में जी रहे हैं। ए अल्लाह क़यामत की निशानियाँ हम अपने आँखों से देख रहे हैं। मौला हमारी नस्लों का क्या होगा? ए अल्लाह हमारे बच्चों का क्या होगा? ए अल्लाह मोबाइल के दिलदादा बन चुके हैं, मोबाइल के अंदर गलत तस्वीरें देखी जा रही हैं,
गलत मोबाइल या अल्लाह यूज़ किया जा रहा है, ए अल्लाह उसके बावजूद भी ए अल्लाह आप हमें ज़मीन पर ज़िंदा रख रहे हैं। ए अल्लाह नाफरमानी की वजह से, ए अल्लाह नाइंसाफ़ियों की वजह से, ए अल्लाह बदअमालियों की वजह से, ए अल्लाह बड़ी से बड़ी कौमों को आपने तहस नहस किया है। कौम आद को बर्बाद किया, कौम लूत को बर्बाद किया, कौम शुएब को बर्बाद किया, अल्लाह सारी कौमें बर्बाद हो गई। उनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। मौला हमें इबरत लेने वाला बना, इनसे सबक लेने वाला बना, हम में से हर एक को सच्चा पक्का मोमिन बना, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापा नेक बना। अल्लाह इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में स्टूडेंट्स की जमातें हैं। अल्लाह इन जवानों की बेहतरीन तरबियत फरमा। अगर इन जवानों ने दीन का बेड़ा उठा लिया, अल्लाह ज़रूर इनक़िलाब आएगा, ज़रूर बदलावा आएगा। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 100 सज्दों से बेहतर है। हमें खूब सजदे करने वाला बना, खूब तेरे सामने झुकने वाला बना, हर किसी को झुकाने वाला बना। हमारी माँ बहनों को ए अल्लाह जिनके भाई जिनके ख़ाविज जेल में इन्हें सब्र अता फरमा। ए अल्लाह वो भी बेचारियाँ रोज़े रख रही है, दुआएं भी कर रही है। ए अल्लाह वो मायूस हो जाती है। ए अल्लाह मायूसी तो कुफ्र है, हमें इन्हें समझाने वाला बना। मायूस मत हो, नाउमीद मत हो, मायूसी कुफ्र है। ए अल्लाह उनकी दुआओं में ए अल्लाह हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा। जल्द अज जल्द जवानों को जेल से बाहर कर दे, जेल से निकाल दे। और भी लोग जवानों में सड़ रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। ए अल्लाह ज़िंदगियाँ खप गई, जवानी खप गई। ए अल्लाह बाइज़्ज़त रिहाई के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमा, हमारी हर तमन्ना जायज़ पूरी फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, खूब बरकतें अता फरमा। किसी का मोहताज न बना, गैर के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा। दोनों जहाँ की ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा। जो जिस लाइन से परेशान की परेशानियों को दूर फरमा, जो घरेलू एतबार से परेशान की परेशानी को दूर फरमा, जो अपनी औरतों के एतबार से परेशान की औरतों की परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह जो मकानात बना रहे हैं, ए अल्लाह ज़रूरियात की चीज़ें बना रहे हैं, अपने ख़ज़ाने गैब से इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह जो भी मक़रूज़ हो उनके कर्ज़ को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह हमें बजाय लेने के देने वाला बना। हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, जो कब्रों में जा चुके इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हमें भी मौत से पहले तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।